तुम कब काटोगे मारोगे जब तुम सब मर जाओगे? अबे कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? सठिया गए हैं ये। मुसलमानों और ईसाइयों को सरेआम काटने मारने के सुझाव दिए जा रहे हैं एक आतंकवादी संगठन के द्वारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, दिस इज मोहम्मद समीउल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद समीउल। गाइस, आज की हमारी वीडियो इंडिया के मुसलमानों और सिखों के मुतालिक है, जिसमें आज हम देखेंगे कि इंडिया के दहशतगर्द हरी सिंह किस तरह से हिंदुओं को उभार रहे हैं, उकसा रहे हैं कि वो तलवारें उठा लें और मुसलमानों और सिखों को जब वो काटना शुरू कर दें। तो आइए देखते हैं आज की रिपोर्ट नीति शर्मा की, जो कि अपने व्लॉग के अंदर, अपने रिएक्शन वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रही हैं कि किस तरह से मुसलमानों और सिखों के खिलाफ जो है वो एक तंजीम खड़ी हो गई है और उनके खिलाफ जो है रिएक्शन आ रहा है और उनके खिलाफ जो है वो हरी सिंह जो है वो मुसलमान हिंदुओं को उभारने की कोशिश करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। तुम कब काटोगे मारोगे जब तुम सब मर जाओगे? अबे कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? सठिया गए हैं ये। मुसलमानों और ईसाइयों को सरेआम काटने मारने के सुझाव दिए जा रहे हैं एक आतंकवादी संगठन के द्वारा। अपने आप को सनातनी क्लेम करने वाले हरी सिंह, जिन्हें मैं बोलती हूँ आतंकवादी, उन्होंने हजारों लोगों के बीच ये एड्रेस किया कि हिंदुओं अब तो जाग जाओ, अपने हाथों में तलवारें बंदूकें ले लो और सरेआम नरसंहार कर दो। किसका? मुसलमानों और ईसाइयों का। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं नीति शर्मा इंडिया से, और बेहद दुख के साथ मैं आपको सूचित कर रही हूँ कि अपने आप को सनातनी कहने वाले ये सो कॉल्ड आतंकवादी भी हमारे बीच इस देश के अंदर रहते हैं। प्रधानमंत्री के घर के बगल में ये सारा कारनामा होता है और उन्हें कानों कान खबर तक नहीं लगती, और इन आतंकवादियों को जेल के पीछे भी नहीं भेजा जा रहा है। एट फर्स्ट व्हेन आई हर्ड दिस आई वाज हार्ट ब्रोकन, पर ये पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ हो रहा है। पिछले कुछ सालों से हम नोटिस कर रहे हैं कि हिंदुओं के बीच में ये अफवाह स्प्रेड करने की बहुत ही बड़ी साजिश चल रही है कि हिंदुओं की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है और मुसलमान जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं देश के अंदर और वो कब्जा कर लेंगे यहाँ पे, जबकि इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। ऑफिशियल जो स्टैट्स हैं वो यही कहते हैं कि 2015 तक भी हर 4 में से 3 बंदे हमारे भारत के हिंदू ही होंगे। खैर, मुझे बहुत तफसील में आपसे इस टॉपिक पर डिस्कशन करना है, तो फिलहाल एक बार उन बाबा का बयान सुन लेते हैं। खैर, वो बाबा कहलाने लायक नहीं है। एज आई सेड अर्लियर इन दिस वीडियो, आप उन्हें आतंकवादी कहेंगे तो बेहतर होगा। पहले दिल्ली की बात करते हैं। 4 फरवरी की दोपहर बागेश्वर धाम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर ट्वीट हुआ। इसमें लिखा गया, पहुंचो जंतर मंतर, बागेश्वर धाम महाराज के समर्थन में। थीम रखी गई सनातन धर्म संसद। दिन रविवार, तारीख 5 फरवरी और वक्त सुबह 10 बजे। इस पोस्टर के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर दर्जनों लोग जुटे। कुछ दिन पहले विवादों में आने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया था, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा, बस घोषणा की आवश्यकता है। और इसी को कोर एजेंडा बनाकर कई अतिवादी संगठन के लोग पहुंचे, जिसमें कुछ साधु संत के वेश में भी थे। उनकी बातें असली संतों जैसी नहीं थी। एक बयान सुनिए। कांग्रेस ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, ईसाइयों ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, मुसलमानों ने कहा, ईसाइयों ने कहा काटो मारो। अरे भाई, तुम कब काटोगे मारोगे जब तुम सब मर जाओगे? अबे कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? सठिया गए हैं ये। अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो। क्यों? Shame क्यों? on these people. हमारे सभी देवताओं पे हथियार है, शस्त्र। एक में शस्त्र होना चाहिए हाथ में, दूसरे में शास्त्र होना चाहिए। शास्त्र शस्त्र का संतुलन बना के चलो। मार काट करनी पड़े तो काटो। अरे जो धर्म को काटने आता है, हिंदू बहु बेटी को काटने आता है, हमारे समाज को काटने आता है, अरे हमारे शास्त्रों को फाड़ने बांटने आता है, अपमान करने आता है, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रद्रोह की घोषणा करके बॉर्डर पे खड़ा करके गोली मार दो।
देश की राजधानी में खड़े होकर मारने काटने की बात करना, दूसरे धर्म के लोगों को अपशब्द कहना, ये कौन सा धर्म है और कैसी संसद। और बात यहाँ किसी धर्म की नहीं, देश के कानून की है। वो कानून जो इस तरह के भड़काऊ आयोजनों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। वो कानून जो इस तरह का बयान देने वालों को जेल में डालने के लिए बना है। पर क्या दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई की? नहीं। जिसने बयान दिया उसका नाम महामंडलेश्वर हरि सिंह बताया जा रहा है। हमने देखा है बड़े हिंसक दंगों की शुरुआत इसी तरह के उकसाऊ बयानों से होती है, जिन्हें शुरू में पुलिस नजरअंदाज कर देती है। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। हिंसक और भड़काऊ बयानों से भरपूर आयोजन में देश के कुछ नेताओं को गोली मार देने की बात भी कही गई। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, शिक्षा मंत्री बिहार हो, अखिलेश हो, इन सारे राष्ट्रद्रोहियों को राष्ट्र से निकालो और बाजार पर खड़े करके गोली से उड़ा दो। ऐसा पहली बार नहीं कि दिल्ली में इस तरह का आयोजन हुआ। बीते बरस ही बात है जब बीजेपी के सांसद विधायक इस तरह की बातें कर रहे थे। न तब कार्रवाई हुई न अब। बागेश्वर वाले बाबा के समर्थन में हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर नारेबाजी हुई। भीड़ दिखाने के लिए स्कूली बच्चे लाए गए। भारतीय संविधान की धारा 51A(h) कहती है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति, मानवता और सवाल व सुधार की भावना का विकास करना हर नागरिक का दायित्व है। वैज्ञानिक चेतना के साथ ही संविधान सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा देता है। तो ये देश संविधान से चलेगा या फिर इस तरह के बयानों से? मुसलमानों ने कहा काटो मारो, ईसाइयों ने कहा काटो मारो। अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो। क्यों? हमारे सभी देवताओं पे हथियार है, शस्त्र। एक में शस्त्र होना चाहिए हाथ में, दूसरे में शास्त्र होना चाहिए। शास्त्र शस्त्र का संतुलन बना के चलो। मार काट करनी पड़े तो काटो। क्या नरेंद्र मोदी सरकार में अब हथियार रखने का लाइसेंस सिस्टम खत्म होने जा रहा है? अगर दिल्ली के बीचों बीच जंतर मंतर से कड़ी सुरक्षा के बीच से इस तरह का धार्मिक मंच सजा करके हिंदुओं को मार काट के लिए भड़काया जा रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकार सिर्फ हाथी के दांतों की तरह रह गई है जो केवल दिखाने के लिए है? क्या ये मान लिया जाए कि देश में राजा की गद्दी पर कोई होना चाहिए था, इसीलिए प्रधानमंत्री उस गद्दी पर हैं? बाकी देश में क्या हो रहा है, उनके घर के पास क्या हो रहा है, देश को मार काट के लिए भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, ईसाइयों और मुसलमान के नरसंहार की तकरीरें दी जा रही हैं, खुलेआम दिल्ली को तालिबान बनाया जा रहा है, किसी खुफिया एजेंसी को कुछ पता नहीं चला। क्या ये मान लिया जाए कि सरकारी सरपरस्ती में इस तरह की बातें देश का दुर्भाग्य बन चुकी हैं? हमारे देश का राजा हिंदू है, हमारे देश के राष्ट्रपति हिंदू हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति हिंदू हैं, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हिंदू हैं, हमारे देश के सारे राज्यपाल हिंदू हैं, हमारे देश में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं है। लेकिन अब भी ये बाबा आपको मुसलमानों से डरा रहे हैं। इसका मतलब निकाला जाए, या तो भारत का पूरा हिंदू राजतंत्र निकम्मा है, या फिर ये बाबा सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए आपको हिंसा की आग में झोंक रहे हैं। ये देखिए, आप सरकार का एजेंडा तो समझ ही गए होंगे कि जैसे ही कोई मुस्लिम नेम वाला, नेम से एक मुस्लिम आतंकवाद मचाए, उसे टेररिस्ट करार दे दिया जाए, और ऐसे आतंकवादी जो लिटरल संत के भेष में आए उनको जेल में बंद किए जाने की बनिस्बत बढ़ावा दिया जाए। और मुझे नहीं लगता कि इनको जेल भेजा जाएगा। द लल्लन टॉप शो की सौरभ जी और प्रज्ञा का पन्ना की प्रज्ञा जी ये बेहद बेहतरीन पत्रकार हैं जो असल मायने में जर्नलिज्म का फर्ज निभा रहे हैं और हम तक एक सच्ची रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। अदरवाइज आजकल तो वो वक्त चल रहा है जब एक जर्नलिस्ट बिक जाता है, करोड़ों रुपए का सौदा करके अपने आप को बेच देता है भाजपा की सरकार को और बन जाता है गोदी मीडिया। थैंक गॉड वी हैव जर्नलिस्ट लाइक देम एंड ऑल्सो राजा रवीश कुमार, जिन्होंने अपनी नौकरी को ठोकर मार दी पर झूठ का साथ नहीं दिया। और लानत है ऐसे अपने आप को सनातनी बताने वाले बाबाओं पर जो मासूम लोगों के जहनों के अंदर आतंकवाद भरने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, जितने भी बागेश्वर धाम सरकार के फॉलोअर्स हैं या इन सो कॉल्ड बाबा संतों के फॉलोअर्स हैं, वो तो यही सोचेंगे कि ये संत सही कह रहा है और इनके नक्शे कदम पर चल पड़ेंगे।
पर फिर भी हमारी सरकार तो ध्यान देने वाली है नहीं, क्योंकि हमारी सरकार ने तो अभी हिंदू राष्ट्र वाला जो मुद्दा है उसको एकदम टाइटली ग्रिप बना करके पकड़ रखा है, क्योंकि बहुसंख्यक हम हिंदू लोग हैं। तो हमारे में से कुछ लोग जो इस कट्टरपंथी को सपोर्ट करते हैं वो इनके जाल में फंस जाते हैं। और आई एम डैम श्योर राइट नाउ कि अभी बागेश्वर धाम सरकार के बहुत सारे फॉलोवर्स मुझे देख रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, अर्जी लगाती हूँ कि आप ही बताइए, क्या हिंसा का पैगाम देने वाला कभी कोई बाबा हो सकता है? आप स्वामी विवेकानंद की कहानी सुनिए, शंकराचार्य की कहानी सुनिए, कभी उन्होंने तो हिंसा का उपयोग किया ही नहीं और उन्होंने हिंदुइज्म को कहां कहां तक फैला दिया। वो था सच्चा सनातन। ये तो असल मायने में टेररिस्ट हैं, इन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया जाना चाहिए और सरकार नहीं करती तो धिक्कार है, लानत है सरकार पर मैं यहाँ पर बैठ करके दावा करती हूँ कि ऐसे ही लोग टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। 2002 सभी को याद है, गोधरा कांड जो गुजरात के अंदर हुआ था, आज भी याद करते हैं तो रूह कांप जाती है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ था, इट वॉज अ मैसिव जेनोसाइड व्हिच हैपेंड बैक देन। वो टेररिज्म था। अपने आप को इस्लामिक वो लोग कहते थे पर इस्लाम से उनका कोई राब्ता नहीं था, वो रियल टेररिस्ट पीपल थे। और यही भड़काऊ बयान एक जरिया बनते हैं देश के अंदर मैसिव दंगे करवाने की। आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, कृपया सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखें। एंड मच लव टू ऑल माय मुस्लिम एंड क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि हम आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं, हम इंसानियत के साथ खड़े हुए हैं और हम करोड़ों की तादाद में। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। ऐसे बुज़दिलों, कायरों का साथ हम कभी नहीं देंगे। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। अल्लाह हाफिज। तो जनाब, आपने देखा कि इंडिया के अंदर जिस तरह की जिनोसाइड या जिस तरह की दहशतगर्दी को उभारा दिया जा रहा है, ये सारे के सारे हिंदू ऐसे नहीं हैं, इनमें से कुछ हैं। क्योंकि आपने जिस तरह रिपोर्ट देखी उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इस चीज़ पे कोई भी उसको सरकार नहीं है। तो इसका मतलब है कि जिस तरह के लोग जो हैं वो हुकूमत के साए के नीचे ही रहकर ये सारे काम कर रहे हैं। तो हमारी हुकूमतों को भी सोचना चाहिए और वहाँ के मुसलमानों को भी कि इस एक्ट के खिलाफ जो है वो उठें और अपना हक लाजमी दें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह के बाद।